ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने इस लोगों की मदद के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ बनाया था और आज़ाद मुल्क बनाया था। ये औलाद की और मफाद की सियासत के लिए नहीं बनाया था कि मेरे ही बच्चे आगे इक़्तिदार संभालेंगे या मेरे बच्चे आगे बादशाहत संभालेंगे और मैं इस मुल्क के गरीब को लूटूंगा। ये नहीं था। पाकिस्तान एक रिसोर्सफुल मुल्क है। बदकिस्मती ये है कि रिसोर्सफुल मुल्क अनरिसोर्सफुल लोगों के पास चला गया। इतनी ज़हीन अवाम है, इतनी ज़हीन माशाल्लाह अवाम है कि हमसे पहले जो कि बहुत ज़हीन और फ़तीर लोग हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ गए हैं कि अंदर है क्या। और आप उसका अक्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं ना। और आप मीडिया के लोग हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आपकी आंख काम करती है, आपकी कैमरे की आंख काम करती है। लोगों की सेंटिमेंट्स आपसे ज़्यादा जानते हैं। जिस अंदाज से ये आए थे और अब कहते हैं जी माइंस लगा दी, इकनॉमिक माइंस, फाइनेंशियल माइंस। ओ भाई, तुमने ये तोक अपने गले में पहना, हम तो तुम्हें मना करते रहे थे कि तुमसे नहीं चलेगा। फिर हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सारे वर्ल्ड जब ये IMF में गए, इन्होंने हमारी जो गुडविल थी वो इस्तेमाल की है। हमारी गुडविल भी इस्तेमाल करके उनसे नेगोशिएट नहीं कर सके। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई। देखिए, ये 2/3 मेजॉरिटी से नहीं होता। जो भी कैबिनेट में होगा कर देगा। अगली बार हम आते हैं तो ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली नॉट था और आज भी एब्सोल्युटली नॉट है। और इसमें इनके साथ एक हादसा भी हो गया। एक तो हादसा था ना वो चोरी चिकारी वाला, एक हादसा हो गया नलायकी का। देखिए, अवाम को बड़ा सिंपल मैसेज है। अब ये मुल्क कायद-ए-आज़म ने इस लोगों की मदद के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ बनाया था और आज़ाद मुल्क बनाया था। ये औलाद की और मफाद की सियासत के लिए नहीं बनाया था कि मेरे ही बच्चे आगे इक़्तिदार संभालेंगे या मेरे बच्चे आगे बादशाहत संभालेंगे और मैं इस मुल्क के गरीब को लूटूंगा। ये नहीं था। कॉन्सेप्ट ही चेंज था। देखिए, इधर मेजॉरिटी है यूथ की। दुनिया के वाइज मुल्क है जिसकी इजिप्ट और पाकिस्तान हाईएस्ट यूथ का आपके 65% है। वो ये उनका मुल्क है और हमारा काम है कि वो जो बेसिक आज़ादी का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, प्रॉपर डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि ये उस रविश पे और उस रास्ते पे चले जहाँ पे कल इनका मुस्तकबिल संवर सके और ये भागने ना पड़ा इनको बाहर। वो तो चोरी के चक्कर में सारे भागे हुए ना। आम आवाम को ये पाकिस्तान एक रिसोर्सफुल मुल्क है। बदकिस्मती ये है कि रिसोर्सफुल मुल्क अनरिसोर्सफुल लोगों के पास चला गया। खान साहब ने आखिरी जलसा यहाँ पे बहसीत वज़ीर-ए-आज़म किया था 27 मार्च को और एक ख़त लहराया था। आज 2 जुलाई तक क्या अवाम खान साहब के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने एब्सोल्युटली यस कह दिया? एब्सोल्युटली नॉट था और आज भी एब्सोल्युटली नॉट है। अवाम ने अवाम देखें, इतनी ज़हीन अवाम है, इतनी ज़हीन माशाल्लाह अवाम है कि हमसे पहले जो कि बहुत ज़हीन और फ़तीर लोग हैं उनसे ज़्यादा समझदार हैं, समझ गए हैं कि अंदर है क्या। और आप उसका अक्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, देख रहे हैं ना। और आप मीडिया के लोग हैं, हमसे बहुत ज़्यादा आपकी आंख काम करती है, आपकी कैमरे की आंख काम करती है। लोगों की सेंटिमेंट्स आपसे ज़्यादा जानते हैं। और इसमें इनके साथ एक हादसा भी हो गया। एक तो हादसा था ना वो चोरी चिकारी वाला, एक हादसा हो गया नलायकी का। जिस अंदाज से ये आए थे और अब कहते हैं जी माइंस लगा दी, इकनॉमिक माइंस, फाइनेंशियल माइंस। ओ भाई, तुमने ये तोक अपने गले में पहना, हम तो तुम्हें मना करते रहे थे कि तुमसे नहीं चलेगा। खुर्रम दस्तगीर साहब ने बिलाखिर मान लिया था कि हम नाअहलियत या महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि खान साहब हमें 15 साल आगे नज़र आ रहे थे और हमें लटकाने उन्होंने कहा और ये भी कहा। और फिर हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये सारे वर्ल्ड जब ये IMF में गए, इन्होंने हमारी जो गुडविल थी वो इस्तेमाल की है। हमारी गुडविल भी इस्तेमाल करके उनसे नेगोशिएट नहीं कर सके। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन हुई। तो वो फिर कामयाब हो गए जो उन्होंने नैब कवानीन में चेंजेस लाए हैं। देखिए, ये 2/3 मेजॉरिटी से नहीं होता। जो भी कैबिनेट में होगा कर देगा। अगली बार हम आते हैं तो ठीक हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये पे बहुत ही मनफी असर पड़ा है। इतना मनफी असर पड़ा है कि मैंने अपनी जवानी में इतनी तबाही नहीं देखी जितनी तबाही 2 महीने में इन लोगों ने फेर दिया है। देखें, खान जो भी था, जैसा भी था, कम से कम बहादुर था, ईमानदार था, खुददार था, कौम को एक कौम बना रहा था, अपनी एक रूटीन में अच्छा जा रहा था। लेकिन खान ने चाहते हुए जो सबसे अच्छी बात की है ना, वो ये की है कि सबको एक्सपोज कर दिया है। आज हमें समझ आ गया कि हमारी अदालतें कौन चला रहा है। आज हमें समझ आ गया हमारे इलेक्शन कमीशन कौन चला रहा है। हमें समझ आ गया ये सारे पॉलिटिशियन जो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को चोर चोर कहते थे, असल चोर हैं कौन। ये सारा गंदा टोला और सबसे बढ़ के मीडिया, ये लिफाफाखोर मीडिया जो सिर्फ़ और सिर्फ
नून लीग और ये चोरों के ही साथ दे रहा है, और अब उनको ये लोग भी नज़र नहीं आते, महंगाई भी नज़र नहीं आती, ये सब कुछ हो क्या रहा है? हमें तो क्या बोले बंदा के यार, अब सब चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि चौकीदार भी चोर हैं इस मुल्क में, इस मुल्क के सारे यार चोर हैं, टोटल चोर हैं। तो खान साहब से ऐसा मसला हुआ क्या था खान साहब के साथ चौकीदारों का कि ये सब कुछ? सर वो खुददार है, वो ईमानदार है। खान जैसा बंदा अभी तक पाकिस्तान में हमने अपनी उम्र में नहीं देखा। हमसे पहले भुट्टो का हमने सुना ज़रूर है, हमने देखा नहीं। हमें फीलिंग एक आई ही खान को देख के कि यार एक ईमानदार बंदा मुल्क के लिए क्या है, वो मुल्क के लिए क्या कर सकता है। उसकी पॉलिसीज़ अगर आप देखें, उसके सारे हिसाब किताब अगर आप देखें, सेहत कार्ड आप देखें, जो जो बेनिफिट उसने दिए, कितने उसने बेनिफिट्स दिए आवाम को, कि हम लोग कम से कम अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो गए थे, अपनी खुददारी के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गए थे। और रात के 12 बजे इन सब चोरों ने रल मिलकर, ये जितने चोर हैं, सबसे बड़े चौकीदार और ये सहूलतकार और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं आके, ये सब चोरों ने रात को 12 बजे अदालतों को और सबको अपने साथ मिलाकर जो साजिश की है, हम तो इसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं और हम बिल्कुल खान के साथ हैं और आखिरी दम तक मरने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह खान के लिए। तो अवाम को समझ आ गई है कि वो कौन था? अवाम को बिल्कुल सफा से समझ आ गई है, ये सबको पता लग गया। अब इसमें मेरे ख्याल से तो बोलना चाहिए, जो नहीं भी बोल रहा उसको खुल के बोलना चाहिए, क्योंकि इनको भी अकल आनी चाहिए अब कि ये 70 की दहाई वाला पाकिस्तान नहीं है, ये 19 की दहाई वाला पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान अब 2022 में चल रहा है और यहाँ पे जो है ना, सबको पूरी इल्म है। अगर लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, आंखें झुका के हैं, तो आपको खुद चाहिए कि आप शर्म कर लें और मज़ीद आपके नाम खुल आगे लोगों के बच्चों के ज़ुबानों पे ना आएँ। मौजूदा हुकूमत ने फैटिव से नाम निकलने पर क्रेडिट सारा ले लिया, लेकिन महंगाई का सारा इल्ज़ाम इमरान खान पर देते। देखिए, मौजूदा हुकूमत तो कोई हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो एक टोला है चोरों का, बदमाशों का, रेपिस्ट का। ये तो एक टोला है। ये तो इन लोगों ने तो ज़ाहिर है यही सब कुछ करना है जो हमारे मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़ है। अब फैटफ का क्रेडिट इन्होंने ले लिया, नैब का इन्होंने क्या हाल किया, FIA का इन्होंने क्या हाल किया, महंगाई का इन्होंने क्या हाल किया, पंजाब पुलिस से इन्होंने किस किस्म का काम लिया। ये सब कुछ भी तो आवाम के सामने है ना, हम लोग अंधे नहीं है, देख रहे हैं। अगर ये समझ रहे हैं ना, ये चौकीदार और ये इनको लाने वाले, इनके सहूलतकार के हम सो रहे हैं या हम समझ नहीं रहे या हम बेवकूफ़ हैं। खान साहब कामयाब हो गए, असल तब्दीली आ गई है। सर देखे, खान की कामयाबी में पाकिस्तान की कामयाबी है ना, वो अपने लिए तो कुछ नहीं गा रहा, उसको तो अल्लाह ने दे दिया जो देना था। उससे बढ़ के इज़्ज़त, उससे बढ़ के सुपरस्टार कौन है हमारे पास? ये तो हमारी पाकिस्तानी कामयाबी है और हम लोगों से कामयाबी है। अगर हम आज उठेंगे, उसका साथ देंगे, खड़े होंगे, तो शायद हम ये गुलामी की जंग जीत सकें, वरना तो इसके चांस आपके सामने ही हैं। सर खान साहब एक अरसा बाद, अब मेरी एज जो है वो 43 हो गई है और इस एज तक पहला लीडर देखा है। और मैं समझता हूँ, जो कुछ मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, कि क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद खान साहब ही ऐसे लीडर हैं जो कमिटेड हैं, जो ईमानदार हैं, जो कुछ कर सकते हैं। तो जंग में क्या इलेक्शन की तैयारी फुल है? ज़िमनी इलेक्शन जो जी बिल्कुल, हमारी ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी बिल्कुल फुल है और इंशाल्लाह हम जो सबको तोहफा देंगे। जी इंशाल्लाह। पहले भी हमने जंग को क्लीन स्वीप किया था और 3 सीट हमारी NA की और 7 जो है MPA की, और इंशाल्लाह अभी 2 वहाँ से लोटे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब उनको हम तो लोटों का अंजाम क्या देख रहे हैं जंग में? इंशाल्लाह बहुत बुरा अंजाम होगा उनका वहाँ पे। तो खान साहब ने इस कौम को और आपको जो पर्सनली है, सबसे बड़ी चीज़ क्या दी है? खान साहब ने नई नस्ल को शऊर दिया है और ये ऐसी चीज़ है जो एक लीडर ही दे सकता है। एक आम बंदा यानी जिसके साथ कोई खुदाई ताकत ना हो, वो नहीं दे सकता। ये शऊर जैसी जो नेमत है और नौजवान नस्ल को ये, और बच्चे को, मैं हैरान हूँ कि इस वक्त बच्चे को जो है ना, वो हमसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो खान साहब का दीवाना है, एक छोटा सा बच्चा भी। तो खान साहब दोबारा आएंगे? इंशाल्लाह खान साहब आएंगे और भरपूर तरीके से आएंगे खान साहब।